Friends, first of all, I am very much thankful to our Honorable Headmaster, Dr. Mali sir, and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver motivational speeches to this youth. Myself, Dattatreya Ahir, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined as a lecturer to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Then after I get selected through MPSC as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. So today I am delivering my motivational speech on confidence building. मीन्स आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आत्मविश्वास का अर्थ मालूम है आपको? बता सकते हैं? बताओ। खुद पर विश्वास, अच्छी बात है। अपने खुद की मैं ये काम करूंगा, इसका एहसास मुझे है, इसे हमें आत्मविश्वास करना है। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया, इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित हो? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुरा कर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कुट कुट कर आत्मविश्वास भरा हो। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोस ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा रखता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हुई गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर टुवा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंक कर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों की बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। ब्रोड के भांति हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो इनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। फ्रेंड्स, यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, हम सब जानते हैं सबके पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखलाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है।
हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य के विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक। युद्ध में बंदूक नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेलसेन ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास से। गाद का महान वीर गोलियत जब इजराइल शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं किया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान करा। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने कुछ पत्थर उठा लिए। दूसरी बार वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली लोग यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिल कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित करेगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने इस शस्त्र पर विश्वास जमाकर अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था और उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया था। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट उठ गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। फ्रेंड्स, विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। चाहे आपका 33 करोड़ देवताओं पर भी विश्वास हो, लेकिन खुद पर अगर विश्वास नहीं है तो भी आप नास्तिक हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास है। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दुगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है
तो वो कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वो जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओट भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है, उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता ही नहीं। तुला बोलायचं काही, तू बऱ्याच वेळचं बघतोय, तू असतोय काय कारण आहे, तू